हेलो फ्रेंड, इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। दोस्त, आज है 30 अगस्त और 30 अगस्त के जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं करंट अफेयर्स का, उसका हम डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ इससे जो रिलेटेड फैक्ट हैं वो भी देखेंगे। तो ठीक है दोस्त, चलते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। तो दोस्त, आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया? तो दोस्त, हाल ही में राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया गया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? 29 अगस्त। आप ध्यान रखिएगा, हर साल 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। दोस्त, इसे मनाया क्यों जाता है? तो आप ध्यान रखिएगा, जो भारत के हॉकी टीम के पूर्व कप्तान थे मेजर ध्यानचंद, उनकी जयंती पर हर साल 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। आप ध्यान रखिएगा दोस्त, जो मेजर ध्यानचंद थे उनका जन्म 29 अगस्त 1905 को हुआ था। तो इसी कारण से 29 अगस्त को हर साल राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। साथ ही दोस्त, मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। जो मेजर ध्यानचंद हैं उन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। साथ ही दोस्त, पहली बार राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया था? तो दोस्त, पहली बार राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त 2012 को मनाया गया था। तो आप ध्यान रखिएगा, 2012 से ही हर साल राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? 29 अगस्त। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 2। हाल ही में राष्ट्रीय उर्दू भाषा विकास परिषद ने किस शहर में विश्व उर्दू सम्मेलन आयोजित करने की घोषणा की है? तो दोस्त, हाल ही में राष्ट्रीय उर्दू भाषा विकास परिषद ने नई दिल्ली में, जो नई दिल्ली है वहीं पर विश्व उर्दू सम्मेलन आयोजित करने की घोषणा की है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? न्यू दिल्ली। अब बात आई न्यू दिल्ली, तो न्यू दिल्ली के बारे में जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। जैसे दोस्त, न्यू दिल्ली, इसका स्थापना कब हुआ था? 1 फरवरी 1992 को। माफ कीजिए दोस्त, माफ कीजिएगा, दिल्ली जो है ये केंद्र शासित प्रदेश कब बना था? तो जो केंद्र शासित प्रदेश बना था ये बना था 1 फरवरी 1992 को। बात की जाए राजधानी कहाँ है? न्यू दिल्ली। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल, जो कि आप पार्टी से रिलेटेड करते हैं। किस पार्टी से दोस्त? आप ध्यान रखिएगा, जो अरविंद केजरीवाल हैं ये आप जो पार्टी है उससे रिलेटेड करते हैं। यहाँ के डिप्टी सीएम कौन है? मनीष सिसोदिया। और बात की जाए उपराज्यपाल, तो उपराज्यपाल कौन है? अनिल बैजल। साथ ही दोस्त, दिल्ली, यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो यहाँ की जो लोकसभा सीटों की संख्या है वो कितनी है दोस्त? 7। बात की जाए राज्यसभा सीटों की संख्या, ये कितनी है? 3। और बात की जाए विधानसभा, तो विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? विधानसभा सीटों की संख्या है 70। कितनी है दोस्त? 70। साथ ही दोस्त, NCPUL, जो NCPUL है उसके बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। NCPUL, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज। क्या होता है दोस्त? नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज। बात की जाए स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1996 को। बात की जाए हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्त? न्यू दिल्ली। और इसके वर्तमान में जो डायरेक्टर हैं वो कौन है? अकील अहमद। कौन है दोस्त? अकील अहमद। तो आप इतना फैक्ट ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 3। हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 का खिताब किसने जीता है? तो दोस्त, हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 का खिताब किसने जीता दोस्त? तो वह है सुधा पेनुली। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? सुधा पेनुली। आप ध्यान रखिएगा, इन्होंने ही हाल ही में यह खिताब जीता है। साथ ही दोस्त, बात आई शिक्षा, तो शिक्षा विभाग के बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। जैसे कि दोस्त, शिक्षा मंत्रालय, तो शिक्षा मंत्रालय जो है इसका पुराना नाम क्या है? तो पुराना नाम है MHRD मंत्रालय। उन्हीं का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय किया गया है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली। और बात की जाए मंत्री, तो इसके वर्तमान में जो शिक्षा मंत्री हैं कौन है दोस्त? जो MHRD मिनिस्टर थे वही हैं रमेश पोखरियाल निशंक। कौन है दोस्त? रमेश पोखरियाल निशंक। तो आप इतना फैक्ट ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 4।
हाल ही में इसरो ने इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित करने के लिए किस विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया है? तो दोस्त हाल ही में इसरो ने इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित करने के लिए VSSUT विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? VSSUT विश्वविद्यालय। तो दोस्त बात आई VSSUT, इसके बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। जैसे तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो VSSUT जो इसका फुल फॉर्म है वीर सुरेंद्र साई यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। क्या होता है दोस्त? वीर सुरेंद्र साई यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। इन्हीं के साथ हाल ही में इसरो ने समझौता किया है। बात की जाए इसका स्थापना कब हुआ था? 1956 में। और बात की जाए हेडक्वार्टर कहाँ है? उड़ीसा। और वर्तमान में इसके प्रेसिडेंट जो वीर सुरेंद्र साई यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, इसके जो वर्तमान में प्रेसिडेंट वो कौन है दोस्त? वो है अटल चौधरी। साथ ही दोस्त इसरो के बारे में जो फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। इसरो इसका फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्या है दोस्त? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। बात की जाए स्थापना कब हुआ था? 15 अगस्त 1969 को। बात की जाए हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु। और वर्तमान में इसके चेयरमैन कौन है? तो वह है के सिवान। कौन है दोस्त? के सिवान। तो आप ध्यान रखिएगा, इसरो ने हाल ही में वीर सुरेंद्र साई यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ समझौता किया है। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 5। हाल ही में पायनियर आर्नोल्ड स्पिलबर्ग का निधन हो गया, वह कौन थे? तो दोस्त हाल ही में पायनियर आर्नोल्ड स्पिलबर्ग का निधन हो गया, वो कौन थे दोस्त? तो वे थे एक इंजीनियर। आप ध्यान रखिएगा, वो एक कंप्यूटर इंजीनियर थे। तो हाल ही में उन्हीं का निधन हो गया। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? इंजीनियर। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 6। हाल ही में तरुण गाबा किस राज्य के नए गृह सचिव नियुक्त किया गया? तो दोस्त हाल ही में तरुण गाबा को किस राज्य के नए गृह सचिव नियुक्त किया है दोस्त? तो ये नियुक्त किए हैं कहाँ के दोस्त? ये है उत्तर प्रदेश के। आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में तरुण गाबा को उत्तर प्रदेश के नए गृह सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? उत्तर प्रदेश। अब बात आई उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश के बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो देख लेते हैं। जैसे तो उत्तर प्रदेश, इसकी राजधानी कहाँ है? इसकी राजधानी है लखनऊ। बात की जाए स्थापना कब हुआ था? 24 जनवरी 1950 को। बात की जाए मुख्यमंत्री, तो मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ, जो कि बीजेपी पार्टी से रिलेटेड है। साथ ही दोस्त राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। लोकसभा सीटों की संख्या, तो उत्तर प्रदेश की जो लोकसभा सीटों की संख्या वो कितनी है दोस्त? वो है 80। बात की जाए राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 31। और बात की जाए विधानसभा, तो विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? यह है 403। और बात की जाए विधान परिषद, तो विधान परिषद सीटों की संख्या कितनी है दोस्त? विधान परिषद की है 100। कितना दोस्त? 100। तो आप ध्यान रखिएगा, जो उत्तर प्रदेश है यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 80, राज्यसभा की 31, विधानसभा की 403 और विधान परिषद का 100। साथ ही दोस्त यहाँ की जो इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है, उत्तर प्रदेश का जो इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है उसे भी देख लेते हैं। दुधवा नेशनल पार्क, ये कहाँ है दोस्त? ये भी है उत्तर प्रदेश में। किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये कहाँ है? ये भी है उत्तर प्रदेश में। चंद्रप्रभा नेशनल पार्क, ये कहाँ है? ये भी है उत्तर प्रदेश में। हसंतीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। नवाबगंज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी कहाँ है? ये भी है उत्तर प्रदेश में। तो कृपया उत्तर प्रदेश के जितने भी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क या वन जीव अभ्यारण्य हैं उन्हें आप याद कर लें, क्योंकि यहाँ से अक्सर सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 7। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने अपने पद से इस्तीफा दिया? तो दोस्त हाल ही में जो जापान के प्रधानमंत्री थे शिंजो आबे, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? जापान। ठीक है दोस्त, अब बात आई जापान, तो जापान के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। जापान, इसकी राजधानी कहाँ है? इसकी राजधानी है टोक्यो। यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? शिंजो आबे। साथ ही दोस्त यहाँ के सम्राट हैं वो कौन है? वो है नारुहितो। कौन है दोस्त? नारुहितो। और बात की जाए मुद्रा, तो मुद्रा क्या है? जैसा कि आप सभी जानते हैं, यहाँ की मुद्रा क्या है? येन। ठीक है दोस्त, तो आप जापान के बारे में इतना फैक्ट ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 8। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने चुनौती एक अगली पीढ़ी की स्टार्टअप चैलेंज प्रतियोगिता शुरू की है? तो दोस्त हाल ही में
जो रविशंकर प्रसाद हैं उन्होंने चुनौती एक अगली पीढ़ी की स्टार्टअप चैलेंज प्रतियोगिता शुरू की है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? रविशंकर प्रसाद। जैसा कि दोस्त आप सभी जानते हैं रविशंकर प्रसाद वर्तमान में कौन से मंत्री हैं? तो दोस्त रविशंकर प्रसाद जो वर्तमान में मंत्री हैं वो कौन से दोस्त? वह है सूचना मंत्री। आप ध्यान रखिएगा, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना मंत्री वर्तमान में यही है। ठीक है दोस्त। चलते हैं प्रश्न नंबर 9। हाल ही में भारत और किस देश के बीच 14वीं रक्षा नीति वार्तालाप को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित किया गया है? तो दोस्त हाल ही में भारत और सिंगापुर के बीच 14वीं रक्षा नीति वार्तालाप को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित किया गया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? सिंगापुर। अब बात आई सिंगापुर, तो सिंगापुर के बारे में जो फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। सिंगापुर, इसकी राजधानी कहाँ है दोस्त? इसकी राजधानी है सिंगापुर सिटी। यहाँ की मुद्रा क्या है? मुद्रा है डॉलर। यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? ली सियन लुंग। कौन है दोस्त? ली सियन लुंग। और बात किया राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति कौन है? राष्ट्रपति है हलीमा याकूब। कौन है दोस्त? हलीमा याकूब। तो आप सिंगापुर के बारे में इतना फैक्ट ध्यान रखिएगा। तो हाल ही में भारत और सिंगापुर के बीच 14वीं रक्षा नीति वार्तालाप को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया है। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 10। हाल ही में केविन मेयर ने अपने पद से इस्तीफा दिया, वो किस कंपनी के सीईओ थे? तो दोस्त हाल ही में केविन मेयर ने अपने पद से इस्तीफा दिया, वो किस कंपनी के सीईओ थे दोस्त? तो वो थे टिकटॉक। किसके दोस्त? टिकटॉक। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? टिकटॉक। जैसा कि आप सभी जानते हैं टिकटॉक का क्या हालत हो चुका है, जैसा कि हाल में जो भारत सरकार ने टिकटॉक या जो भी चाइनीज ऐप थे उसे पूरी तरह से बैन कर दिया था। तो हाल ही में अमेरिका सरकार ने भी यह कदम उठाया है। तो इसी कारण से ध्यान में रखते हुए जो उनके सीईओ थे केविन मेयर, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है। साथ ही दोस्त बात आई टिकटॉक, तो टिकटॉक के बारे में जो फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। टिकटॉक, इसका स्थापना कब हुआ था? 2016 में। साथ ही दोस्त इसका जो पेरेंट कंपनी है वो कौन सा है? वह है बाइट डांस। कौन सा है दोस्त? बाइट डांस। आप ध्यान रखिएगा, जो बाइट डांस है टिकटॉक का पेरेंट कंपनी है। ठीक है दोस्त, चलते हैं आज का आंसर ऑफ द डे। हाल ही में किस बैंक ने किसानों की साख का आकलन करने के लिए सैटेलाइट डेटा का उपयोग करने की घोषणा की है? तो दोस्त माफ कीजिएगा दोस्त, थोड़ा सा गला में कुछ प्रॉब्लम है, तबीयत भी थोड़ा ख़राब है, फिर भी आप लोगों के लिए सेशन लेकर आया हूं, तो कृपया आप सपोर्ट करें। तो दोस्त क्या था आंसर ऑफ द डे? तो हाल ही में किस बैंक ने किसानों की साख का आकलन करने के लिए सैटेलाइट डेटा का उपयोग करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर क्या था दोस्त? इसका आंसर था ICICI बैंक। सभी दोस्तों ने सही उत्तर दिया था। ठीक है दोस्त, मुझे काफ़ी अच्छा भी लगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। हाल ही में SBI म्यूचुअल फंड के नए MD एंड CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो ठीक है दोस्त, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, जितने भी फ्रेंड हैं, ताकि हमें अच्छा लगे। ठीक है दोस्त, साथ ही यदि हमारा सेशन आपको पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। साथ ही दोस्त यदि PDF चाहिए तो कृपया डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक में PDF वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म के नाम से, वहाँ से भी आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, थैंक यू सो मच। इसी तरह आप हमें सपोर्ट करें।